पंद्रह जून रात को यहाँ 10 बजे हमने उनको एडमिट करवाया था। उन्होंने रात को ही सौदेबाजी शुरू कर दी कि इनके स्टंट लगेंगे, 2 घंटे भी निकल सकते हैं, 2 मिनट में भी कुछ हो सकता है। हमने यहाँ एक स्टंट लगवाया, पूरी रात उनको यहाँ रखा। उनके बाद 2 दिन बाद फिर ओला जी आते हैं, दलाल मौत का, फिर सौदेबाजी करता है परिवार से कि 2 घंटे और हैं आपके पास। हमने कहा हम बाहर ले जाते हैं, रिस्क होगी। उसने ये बात कही थी हमारे को, 2 स्टंट और डाले उसने। उसके बाद 7 दिन बाद हम वापस आए, उनके सोडियम कम हो गया था, फिर भी उन्होंने यहाँ भर्ती रखा। उसने ये जांच करने की कोशिश नहीं करी कि ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रहे हैं। फिर भर्ती रहा हमारा इंसान, फिर हम घर लाए उसको, फिर उनको बुखार चालू हो गया, फिर भी इसने कोई जांच नहीं करी। इसने यूँ भी नहीं कहा कि उनको बाहर ले जाओ। हम हमारी मर्जी से, डॉक्टर अनुराग शर्मा जो MG हॉस्टल में, उन्होंने कहा था कि एक बार बाहर ले जाओ। हम लोग वहाँ ले गए तो अहमदाबाद वाले डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बाईपास ही इसका इलाज है, इन्फेक्शन रेट कम होगी उसके बाद करेंगे। उन्होंने हमारी लाख मिन्नतों की, उन्होंने कहा 1 या 2% चांसेज हैं। उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन करके उन्होंने कहा कि आपके भीलवाड़ा में ऐसा अस्पताल है क्या, ऐसे डॉक्टर हैं कि उसको अपनी डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद 15 दिन तक वो वेंटिलेटर पे रहे और इस हॉस्पिटल ने उसकी मौत की तारीख लिख दी हमारे इंसान की। जो आज एक परिवार बेघर हो गया, हमारे पूरे परिवार से इस इंसान का साया उठ गया है, हमारे बच्चे अनाथ हो गए हैं। अब हॉस्पिटल नहीं है, मौत की दुकान है ये। क्या करना चाहते हो? हम इससे न्याय मांगेंगे प्रशासन से कि इस परिवार का क्या होगा। इनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, कौन उनका पालन पोषण करेगा? इसका ये डॉक्टर और किसी को क्या पता, दूसरा विजय पांडे इसका शिकार हो जाए, ये सबको मारेगा। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए, उस डॉक्टर की डिग्री कैंसिल होनी चाहिए, वो मारेगा सबको मारेगा वो। और हमारे वहाँ 9 केस और थे। बांगड़ हॉस्पिटल लेके गया, मुझे नहीं लगता उनको स्टंट की ज़रूरत थी क्योंकि वो दिन भर भूखे थे। मैं रात को 10:30 बजे लेके गया। उसके बाद वो बांगड़ हॉस्पिटल में रात को पवन ओला आया। डॉक्टर पवन ओला आके कहता है कि भैया इनके हार्ट में तकलीफ है, राइट हैंड साइड में एक स्टंट डालना पड़ेगा, इनकी पल्स भी ऊपर नीचे हो रही है। चूँकि मेरी भाभी और मेरी भतीजी साथ थी, इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं जिसको, उसको करके उन्होंने कहा कि स्टंट डालना। फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा एक स्टंट डाले। उनके बाद कहा कि इसको तबीयत ठीक है, ओके है। तो 2 दिन बाद वापस रिपीट करके कहते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 स्टंट पतली है, वो भी डालनी पड़ेगी। फिर भी हमने कहा ओके सर ये क्या हो रहा है, नहीं उसके बाद ओके हो जाएगा। 3 दिन 4 दिन हुआ रहे, फिर अचानक रात को उनको 10:30 बजे सोडियम डाउन हो गया। चूँकि उसी दिन 4 दिन बाद ही हमारे भैया के शरीर में इन्फेक्शन बनने लग गया था, पर इन डॉक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन सोडियम डाउन होने के बाद भी उन्होंने हॉस्पिटल रखा। उसके बाद वापस छुट्टी दी, छुट्टी लेके घर आए। अब वो न तो लंबा सो सकते थे, न उनको कुछ खाना खा रहे थे। हम वापस हॉस्पिटल लेके गए, फीवर आने लग गया उनको। तब डॉक्टर कहता है ये तो स्टंट में हल्का सा वो चल रहा है, स्टंट अभी सेट नहीं हुआ है, इनको घूमने फिरना बंद हो। जबकि स्टंट लगने के 4 दिन बाद आदमी अपना रूटीन का काम करने लग जाता है। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की सर एक बार देखिए, न तो उन्होंने इसको करने की ज़रूरत समझी, न उन्होंने एंजियोग्राफी वापस कोई देखने की। उन्होंने एक डोला लिख दी, इनका फीवर हो रहा है, डोला दे दो। मुझे लगता है ये डोला देना कोई इस फीवर के लिए उचित था क्या? फिर हम अहमदाबाद लेके गए, वहाँ जाते बताया CT MRI की। CT MRI करते ही मालूम पड़ा इनके तो राइट हैंड साइड में बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया, राइट हैंड साइड के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। वहाँ के डॉक्टर ने हमके इन्फेक्शन कम करने की गोली दी। वो CRP एक रिपोर्ट आती है, वो 144 थी भैया की। 140 मतलब आदमी डेड हो जाता है उसमें, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। मेडिकल लाइन जो बहती है उसको वहाँ के जैन साहब बिलो 20 लेके आए, पर उसके बाद भी राइट हैंड साइड वाल हार्ड काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं वीडियो भी बता सकता हूँ आपको, जब डॉक्टर ने वहाँ स्टंट लगाया, बाईपास की। फिर हमने डॉक्टर की मिन्नत करके डॉक्टरों का सर आप बाईपास तो कीजिए, हो सकता है हमारे भाई का हार्ट पंपिंग काम करना है। पर चूँकि डॉक्टर वहाँ का इतना साफ ईमानदार था, उसने कहा कि नहीं पांडे जी ये 50-50 है, ये पेशेंट टेबल पे रह जाए। फिर भी हमने हाथ जोड़ के मिन्नत करने के बाद उन्होंने अपना बाईपास किया। फिर हमने डॉक्टर नरेश त्रिहान से बात की, रमाकांत जी पाडा जो मुंबई में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये बाईपास करो आप। उन्होंने बाईपास करने के बाद हमने जो हार्ट की स्थिति देखी,
जिससे वो स्टंट निकला, जिसके यहाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए, वो 2,500 का स्टंट भी नहीं था। क्या इसे डालते हैं स्टंट? 2,500 का स्टंट, जो स्टंट में इन्फेक्शन, मेरे हिसाब से ऐसा डॉक्टर तो रहना ही नहीं चाहिए, इसकी डॉक्टर की सनद ही खत्म हो देनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ भिलवाड़ा वासियों को आपके माध्यम से, तो भिलवाड़ा वासी कोई ऐसा, जो मेरे विजय भैया के साथ हुआ, किसी भिलवाड़ा वासियों के साथ में है, इस हॉस्पिटल को बंद करने की कृपा करें। CMHO, SP साहब, MLA साहब, सांसद साहब, जाट साहब, जिसको भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें, और जिसके भी स्टंट लगे स्टंट की भी जांच हो, कैसे स्टंट यूज कर रहे हैं, क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं, और ओला का तो डॉक्टरी रद्द हो जानी चाहिए। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। आपने इस संबंध में कोई परिवार दिया क्या इनके खिलाफ? मैंने आज ही परिवार में ओम प्रभाव जी को दिया है, SDM साहब को, उन्होंने 10 दिन में आश्वासन दिया है, और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं उनको दूंगा। मैं आयुष मंत्रालय में भी डालूंगा, SP साहब, कलेक्टर साहब, और सुभाष नगर थाने में भी FIR कल दर्ज कराऊंगा मैं। और कितने लोगों ने दिए? और लोगों के आज 5 जनों के लोगों ने तो दिए हैं, और अभी फ़ोन कॉल आ रहे हैं सर हम भी देना चाहते हैं, क्योंकि किसी के चिरंजीवी योजना में इन्होंने पैसा नहीं दिया, किसी का भामाशाह का पैसा इन्होंने उठा लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्ट आएगा आपके थ्रू माध्यम से उजागर होता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी निर्धन, किसी गरीब आदमी, क्योंकि ये तो चलो मैं था तो मैंने वहाँ जाके स्टंट का मालूम पड़ गया कि इन्होंने क्या स्टंट है। कुछ लोग तो ऐसे जो गरीब पड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या होगा। कोई पैरालिसिस आ गया, किसी के आर्टरी में प्रॉब्लम आ गई, किसी के वाल चेंज कर दिया, किसी के अभी भी हार्ट 20% ही काम कर रहा है। आज हमारे साथ रतन कुमार बांगड़ हॉस्पिटल लेके गया, मुझे नहीं लगता उनको स्टंट की ज़रूरत थी, क्योंकि वो दिन भर भूखे थे। मैं रात को 10:30 बजे लेके गया, उसके बाद वो बांगड़ हॉस्पिटल में रात को पवन ओला आया। डॉक्टर पवन ओला आके कहता है कि भैया इनके हार्ट में तकलीफ़ है, राइट हैंड साइड में एक स्टंट डालना पड़ेगा, इनकी पल्स भी ऊपर नीचे हो रही है। चूँकि मेरी भाभी और मेरी भतीजी साथ थी, इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं जिसको, उसको करके उन्होंने कहा कि स्टंट डालना। फिर हम क्या करते हैं, हमने कहा एक स्टंट डाले। उनके बाद कहा कि इसको तबीयत ठीक है, ओके है। तो 2 दिन बाद वापस रिपीट करके कहते हैं इनके लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 स्टंट पतली है, वो भी डालनी पड़ेगी। फिर भी हमने कहा ओके सर ये क्या हो रहा है, नहीं उसके बाद ओके हो जाएगा। 3 दिन 4 दिन हुआ रहे, फिर अचानक रात को उनको 10:30 बजे सोडियम डाउन हो गया। चूँकि उसी दिन 4 दिन बाद ही हमारे भैया के शरीर में इन्फेक्शन बनने लग गया था, पर इन डॉक्टर साहब ने ध्यान नहीं दिया। 3 दिन सोडियम डाउन होने के बाद भी उन्होंने हॉस्पिटल रखा। उसके बाद वापस छुट्टी दी, छुट्टी लेके घर आए। अब वो न तो लंबा सो सकते थे, न उनको कुछ खाना खा रहे थे। हम वापस हॉस्पिटल लेके गए, फीवर आने लग गया उनको। तब डॉक्टर कहता है ये तो स्टंट में हल्का सा वो चल रहा है, स्टंट अभी सेट नहीं हुआ है, इनको घूमने फिरना बंद हो। जबकि स्टंट लगने के 4 दिन बाद आदमी अपना रूटीन का काम करने लग जाता है। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की सर एक बार देखिए, न तो उन्होंने इको करने की ज़रूरत समझी, न उन्होंने एंजियोग्राफी वापस कोई देखने की। उन्होंने एक डोला लिख दी, इनका फीवर हो रहा है, डोला दे दो। मुझे लगता है ये डोला देना कोई इस फीवर के लिए उचित था क्या। फिर हम अहमदाबाद लेके गए, वहाँ जाते बताया CT MRI की। CT MRI करते ही मालूम पड़ा इनके तो राइट हैंड साइड में बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया, राइट हैंड साइड के हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। वहाँ के डॉक्टर ने हमके इन्फेक्शन कम करने की गोली दी, और CRP एक रिपोर्ट आती है, वो 144 थी भैया की। 140 मतलब आदमी डेड हो जाता है उसमें, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है। मेडिकल लाइन जो बहती है उसको वहाँ के जैन साहब बिलो 20 लेके आए, पर उसके बाद भी राइट हैंड साइड वाल हार्ड काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं वीडियो भी बता सकता हूँ आपको, जब डॉक्टर ने वहाँ स्टंट लगाया, बाईपास की, फिर हमने डॉक्टर की मिन्नत करके डॉक्टर को कहा सर आप बाईपास तो कीजिए, हो सकता है हमारे भाई का हार्ट पंपिंग काम करना है। पर चूँकि डॉक्टर वहाँ का इतना साफ ईमानदार था, उसने कहा कि नहीं पांडे जी ये 50-50 है, ये पेशेंट टेबल पे रह गया है। फिर भी हमने हाथ जोड़ के मिन्नत करने के बाद उन्होंने अपना बाईपास किया। फिर हमने डॉक्टर नरेश त्रिहान से बात की, रमाकांत जी पाडा जो मुंबई में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि नहीं भैया ये बाईपास करो आप। उन्होंने बाईपास करने के बाद हमने जो हार्ट की स्थिति देखी, जिससे वो स्टंट निकला, जिसके यहाँ 2.5 लाख 3 लाख रुपए, वो 2,500 का स्टंट भी नहीं था। क्या इसे डालते हैं स्टंट? 2,500 का स्टंट, जो स्टंट में इन्फेक्शन, मेरे हिसाब से ऐसा डॉक्टर तो रहना ही नहीं चाहिए, इसकी डॉक्टर की सनद ही खत्म हो देनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ भिलवाड़ा वासियों को आपके माध्यम से, तो भिलवाड़ा वासी कोई ऐसा, जो मेरे विजय भैया के साथ हुआ, किसी भिलवाड़ा वासियों के साथ में है, इस हॉस्पिटल को बंद करने की कृपा करें। CMHO, SP साहब, MLA साहब, सांसद साहब, जाट साहब, जिसको भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन है कि हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें, और जिसके भी स्टंट लगे स्टंट की भी जाँच हो, कैसे स्टंट यूज कर रहे हैं, क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं,
और ओला का तो डॉक्टरी रद्द हो जानी चाहिए। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। आपने इस संबंध में कोई परिवाद दिया क्या इनके खिलाफ? मैंने आज ही परिवार में ओम प्रभाव जी को दिया है, एसडीएम साहब को। उन्होंने 10 दिन में आश्वासन दिया है, और भी कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा तो मैं उनको दूंगा। मैं आयुष मंत्रालय में भी डालूंगा, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, और सुभाष नगर थाने में भी एफआईआर कल दर्ज कराऊंगा मैं। और कितने लोगों ने दिए? और लोगों के आज 5 जनों के लोगों ने तो दिए हैं, और अभी फ़ोन कॉल आ रहे हैं सर हम भी देना चाहते हैं, क्योंकि किसी के चिरंजीवी योजना में इन्होंने पैसा नहीं दिया, किसी का भामाशाह का पैसा इन्होंने उठा लिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्ट आएगा आपके थ्रू माध्यम से उजागर होता जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ किसी निर्धन, किसी गरीब आदमी, क्योंकि ये तो चलो मैं था तो मैंने वहाँ जाके स्टैंड का मालूम पड़ गया कि इन्होंने क्या स्टैंड है। कुछ लोग तो ऐसे जो गरीब पड़े हुए हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, हमारे शरीर में क्या होगा। कोई पैरालिसिस आ गया, किसी के आर्टरी में प्रॉब्लम आ गई, किसी के वाल चेंज कर दिया, किसी के अभी भी हार्ट 20% ही काम कर रहा है। आज हमारे साथ रतन कुमार विजय पांडे जी है, इनका इस बांगड़ हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट चला था और उनका असामयिक निधन हो गया है। उनके जो परिजन हैं वो कोई ग्रीवेंस बता रहे हैं और यहाँ पे इस तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे थे। सूचना पे मैं यहाँ आई हूँ और इनसे जो भी इनकी बात है वो रिटर्न में देने के लिए कहा गया है विद डॉक्यूमेंट्स, और इसी की तरह 5-7 और लोग भी आ गए हैं, तो उन सबसे भी रिटर्न में लेके और आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैडम, पूर्व में भी हॉस्पिटल प्रशासन पर कई बार आरोप लगे हैं इस तरह के। मैं पूर्व की मेरे को जानकारी में नहीं है, लेकिन अभी जो ग्रीवेंस रखते हैं उनसे रिटर्न में लेके और नियमानुसार जो भी है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 15 जून को हमारे पास आए थे। 15 जून को हार्ट अटैक लेके आए थे, और हार्ट अटैक के साथ में उनकी बीपी काफ़ी लो था और हार्ट रेट भी काफ़ी कम चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में तो मरीज का इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी इंडिकेटेड होता है, और परिवारजनों की सहमति से हाई रिस्क एक्सप्लेन करते हुए वो प्रोसीजर किया गया। जब पेशेंट आए इमीडिएटली किया गया, उसमें ज़्यादा डिले नहीं करते हैं क्योंकि पेशेंट की हालत ऐसी नहीं थी, बीपी काफ़ी लो था और धड़कन कम थी। तो जो आर्टरी बंद थी, नस बंद थी, उसको स्टेंट डाल के बिल्कुल खोला गया। उसके बाद पेशेंट हमारे पास 3-4 दिन हॉस्पिटल रुके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पेशेंट चल के घर गए हैं। उसके बाद करीब 1.5-2 महीने तक मेरे पास बीच बीच में आके दिखाते रहे हैं। बिल्कुल पेशेंट ओपीडी में आते हैं, चल फिर के जाते हैं। पेशेंट को मैंने रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए भी बोल दिया था, और करीब मान के चलो 3 या 4 बार ओपीडी में आए हैं। उसके बाद पिछले करीब महीने 1.5 महीने से पेशेंट का कोई फॉलोअप मेरे साथ नहीं था। और उसके बाद ये जो भी आरोप लग रहे हैं या जो भी हैं, इसमें मेरे को कोई ज़्यादा सच्चाई लग नहीं रही है। और जो भी अपन ने ऑपरेशन किया है बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हुआ है, पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अपने पास हैं, और इसका एविडेंस जब भी हमसे मांगा जाएगा हम देने को तैयार हैं। कितनी तारीख का ऑपरेशन था? 15 जून का ऑपरेशन था। 15 जून। कितने दिन रहे आपके यहाँ पेशेंट? नॉर्मल एंजियोप्लास्टी के बाद 3 या 4 दिन में हम छुट्टी कर देते हैं, और नॉर्मल रूटीन कोर्स था उनका भी, और 3 या 4 दिन में ही हमने छुट्टी कर दी। उसके बाद भी वो चेकअप कराने आए थे? बिल्कुल, कम से कम 2 या 3 बार मेरे पास आए थे, और भी ओपीडी में मैंने देखा उनको हर बार जांच की है। दवाइयाँ कम ज़्यादा करनी पड़ती हैं, वो उसी हिसाब से करके हमने भेजा है। और लास्ट जो फॉलोअप है मेरे को अच्छे से जाना है। मैंने उनको बोला है कि आप, उन्होंने पूछा मेरे से कि मैं स्कूटर चला सकता हूँ क्या। मैंने बोला कि हाँ स्कूटर चलाएं, और अपना जॉब जो भी है हल्का फुल्का आप वापस स्टार्ट कर दें। स्टेंट इन्फेक्शन की बात उनके द्वारा कही जा रही है, तो देखिए स्टेंट इन्फेक्शन बहुत ही रिमोट कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन स्टेंट इन्फेक्शन 3 महीने बाद अचानक से होना थोड़ा सा डाउटफुल है इश्यू, क्योंकि बीच में हमारे पास आए हैं, उनकी कुछ जांचें भी टाइमली हम करवाते हैं, वो रूटीन में हुई हैं। कोई पेशेंट को हार्ट से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं वो भी कराए हैं, क्योंकि स्टेंट इन्फेक्शन होगा तो वो एक तरह से हार्ट अटैक की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास वो सारी रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि महीने 1.5 महीने बाद हम करवाते हैं, उसमें ऐसा कोई हार्ट अटैक दोबारा होने का ऐसा कोई अंदेशा नहीं है उसमें। आज जो ये अहमदाबाद की घटना बता रहे हैं, तो अहमदाबाद जाने से पहले क्या आपके पास आए थे वो? नहीं, इमीडिएटली पहले तो मेरे पास कोई उनका इंफॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ लास्ट फॉलोअप में आए थे, बिल्कुल नॉर्मली वॉक इन थे, और मैंने चल के मेडिसिन वगैरह लिख के उनको दी थी। ऐसे उनको हार्ट से संबंधित या बुखार आना या कोई चेस्ट पेन की दिक्कत कुछ भी नहीं थी।
दूसरा सर जो स्टेंट इन्फेक्शन था उसमें स्टेंट क्या ऐसे अंदर बिखर सकते हैं? नहीं बिखरते नहीं है। स्टेंट इन्फेक्शन होता है तो बहुत रेयर है हालांकि, बट इसमें स्टेंट को निकाल दिया जाता है और जो भी नस है जिसमें नहीं है उसमें एक बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया जाता है। तो नॉर्मल जैसा बाईपास प्रोसीजर है उसी का एक छोटा रूप है, बट ये बहुत ही रेयर होता है। आज क्या चर्चा हुई आपसे? परिजन आपसे मिले थे क्या? नहीं, मेरे से कोई नहीं।